हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में सभी को जय मसीह की। आइए नए सुंदर दिन में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारे प्रभु ने हम सभी को संभाला, सुरक्षित रखा, अपनी महान अनुग्रह में बनाए रखा। अपने परमेश्वर को धन्यवाद कहते हैं। सच में प्यारो, हमारा प्रभु महान है, जिसने नया सवेरा हमारे जीवनों में दिया है कि हम अपने मुंह से उसकी जय जयकार करें, अपने हाथों को उठाकर उसकी महिमा कर सकें। ऐसा परमेश्वर महान है जो हमें प्रतिदिन नए मौके देता है, अपनी महिमा को हमसे लेता है। ऐसे प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि वो हम जब सोते हैं तब हमारे शरीरों की रक्षा हिफाजत करता है, हमारी आत्मा की रक्षा करता है। वो परमेश्वर महान महान और महान है। उसका नाम सदा सर्वदा तक महान कहलाएगा। आइए हम सभी लोग परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि प्रभु वचन के द्वारा हमसे क्या कहते हैं। हम देखेंगे यिर्मयाह उसकी 31 अध्याय की 16वीं आयत, जिसमें इस प्रकार लिखा है, यहोवा यूँ कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है और वे शत्रुओं के देश से लौट आएंगे। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं सुंदर उम्दा आशीषित वचन के लिए। आज प्रभु परमेश्वर हर एक उस जन को प्रोत्साहन दे रहा है, हर एक उस जन से वादा कर रहा है कि जो रो रहे हैं, जो विलाप कर रहे हैं, जो बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है उनकी परेशानी का, शारीरिक, आत्मिक, मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं हमारे पास दुखी होने के। लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं कि रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा। हालेलुया। क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। आमीन। हालेलुया। हम नहीं जानते इसमें से कितने लोगों के लिए प्रभु का ये वचन काम करने के लिए कह रहा है। कोई भी व्यक्ति विशेष जिसको परमेश्वर ने देखा है कि वो बहुत कड़ी परिश्रम कर रहा है, बहुत संकट में उसने काम किया है, बहुत कड़ी मेहनत की है, उसने विश्वास रखता हुआ आ रहा है काफ़ी समय से कि उसकी परिस्थितियां बदलेंगी। लेकिन आज प्रभु का वचन उनके जीवन में काम करने के विषय में कह रहा है कि अब रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि अब उनके परिश्रम का फल जो है उन्हें मिलने वाला है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसान खेती करता है, वो उसके अंदर बीज डालता है, नलाई करता है, न जाने कितने प्रकार के काम करता है, पानी लगाता है, दिन रात उसकी रक्षा करता है, जानवरों से उसको बचाता है। जब उसमें फसल आनी शुरू होती है वो उसकी देखभाल करता है, उसमें कीड़े ना लगने की दवाइयाँ डालता है। वो तमाम प्रकार के उसके परिश्रम करता है और बहुत सहेज कर, बहुत संभाल कर एक बालक की नहीं अपनी फसल को वो पैदा करता है और उसको तैयार करता है। जब वो खड़ी होती है तो उस समय उसका जो सारा परिश्रम होता है प्यारो, उसका फल उसको मिलता है। जब वो अच्छी कटनी को काटता है, वो अच्छे उम्दा फसल को पाता है, वो उसके परिश्रम का फल होता है प्यारो। कई बार एक विश्वासी के जीवन में बहुत सारे कष्ट आते हैं, उसके जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं, पर उसको विश्वास है कि ऐसा होगा, मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा। लेकिन कई बार परिस्थितियां क्या है, विपरीत रहती हैं। परमेश्वर क्या है, उन विपरीत परिस्थितियों में हमें इस्तेमाल करते हैं। कई बार क्या है, हम अपने दर्द के लिए प्रार्थना करते हैं कि इस दर्द से मुझे छुटकारा दे, इस दर्द से मुझे छुटकारा दे, और उसके लिए हम बहुत परिश्रम कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, लेकिन कभी कभी वो चंगाई हमें उस समय नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उस चीज़ में हमसे काम करा रहा है, परमेश्वर उस चीज़ से हमको महिमा दे रहा है। तो जब परमेश्वर का समय आता है, जब प्रभु का वचन पूरा होने के लिए आता है, तो निश्चय प्रभु कहते हैं कि अब इस बात से, अब इस रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि अब मैं तुझे तेरे परिश्रम का फल देने वाला हूँ। हालेलुया। सो हमारा प्रभु महान है, वो चिंता करने वाला प्रभु है, वो हमें दर्द में छोड़ने वाला प्रभु नहीं है। कई बार हमारे जीवन में कुछ चीज़ों को होने में दिन, हफ्ते, साल, महीने लग जाते हैं। कई बार हमें प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता है, हम उसके लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर एक अच्छे समय पर, एक अच्छी योजना के साथ, एक बेहतर प्लानिंग के साथ हमें वो चीज़ें देता है। तो निश्चय हम परमेश्वर के आज इस वचन को देखते हैं। ये वचन हमने नहीं दिया, हमने नहीं निकाला, ये निश्चय पवित्र आत्मा ने हमारे लिए दिया है कि इतने लोग, जितने लोग इस संसार में हैं जो इस वचन को सुन रहे हैं, किसी एक भी व्यक्ति विशेष के जीवन के लिए यदि प्रभु का ये वचन काम करे तो निश्चय आज उसके जीवन में चमत्कार होने वाला है। और प्रभु का वचन कहता है, जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने अनंत जीवन को पाया। और जितने भी लोग आज इस वचन पर विश्वास करेंगे पूरी रीति से कि यस, मेरे भी ये समस्या है, मैं भी इस चीज़ के लिए इतने दिन से परिश्रम कर रही हूँ, मैंने रोया है इसके लिए, मैंने आंसू बहाए, मैंने प्रभु से इस चीज़ के विषय में मांगा, उससे बात करी है, तो आज इस वचन को आप अपने जीवन में क्लेम करें, इस वचन को आप अपनाएं, अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख लें कि आज परमेश्वर आपकी ही, यस,
परिश्रम का फल देने वाला है। आमीन, हालेलुया। आइए धन्यवाद के साथ, परमेश्वर की महिमा के साथ, उसको धन्य कहकर, इस विश्वास के साथ कि यस आज मेरे लिए हो गया, अपने प्रभु को हम महिमा दें, उसके नाम को धन्य कहें। धन्यवाद 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 सेनाओं के यहोवा, स्वर्ग पर विराजमान हमारे अति करुणामय भययोग्य पिता परमेश्वर, ओ बलवंत हाथ के परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के यहोवा प्रभु आपको धन्य कहते हैं। याकूब के पिता आपको धन्यवाद करते हैं। अब्राहम के परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। खुदावंद यीशु मसीह, आप चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपके बच्चे आपकी ओर फिरें प्रभु, आपके बच्चे आप में परिश्रम करें मेरे परमेश्वर, और जिसके लिए प्रभु आप उनके लिए अच्छे समय पर प्रभु एक अच्छी योजना के साथ उनको प्रभु उनका प्रतिफल देना चाहते हैं मेरे प्रभु। आज आपके बच्चे तैयार हैं खुदावंद यीशु मसीह। आज आपके जितने बच्चों ने अच्छी कुश्ती लड़ी है प्रभु यीशु मसीह, आज आप उनके जीवन में प्रभु आप अपनी परिश्रम का उनके फल प्रभु यीशु मसीह आप उसे दें खुदावंद यीशु मसीह। आप धन्यवाद के योग्य हैं प्रभु, आप महिमा के योग्य हैं खुदावंद। आज जितने लोग प्रभु यीशु मसीह इस वचन को क्लेम कर रहे हैं कि यस खुदा ये वचन आपने उनके लिए दिया है प्रभु, तो आज उनके जीवन में पूरा हो जाए मेरे परमेश्वर। आज प्रभु आपकी बड़ी महिमा को देखें परमेश्वर, उस खुदा की महिमा को देखें जिसने मूसा के साथ रहकर समुद्र को 2 भाग किया प्रभु। 40 लाख इस्राएलियों को प्रभु मिस्र देश से जो निकाल कर लाया, वो परमेश्वर के आज महिमा को देखें प्रभु यीशु मसीह। यस होली जीसस प्रभु, आप अपने बड़े नाम को, आप अपने बड़े काम को इनके जीवनों में प्रकट करें खुदा। आप इन पर दया करें प्रभु, आप अनुग्रह करें मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली जीसस। वी रिसीव योर ग्रेटफुलनेस होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए प्रभु आपने दिया खुदावंद। थैंक यू जीसस यीशु मसीह, धन्य वचन के लिए, धन्य दिन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह आप इन सभी के साथ हो खुदावंद यीशु। आप इनके शरीर की रक्षा हिफाजत करें प्रभु, हर एक बीमारी से आप उनको चंगा करें प्रभु, आत्मिक रीति से आप इन्हें मजबूत करें यीशु मसीह, इनको मानसिक रीति से तैयार करें, स्ट्रॉन्ग करें प्रभु यीशु, इनको इनकी स्किल डेवलप हो यीशु के नाम से। ये जो कार्य संसार में करते हैं उसमें सफल हो प्रभु यीशु मसीह। एक खुदा इनके परमेश्वर, इनकी परिवारों में तेरी दया आए प्रभु, परिवारों में एकता आए प्रभु, प्रेम बढ़े, छोटों से प्रेम, बड़ों का आदर हो मेरे परमेश्वर। आपकी महिमा सारा परिवार करे मेरे परमेश्वर। जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके परिवार के लोग आपके नाम को जाने प्रभु, सच में प्रभु यीशु वो आपके नाम को जानने पाए परमेश्वर पिता। आप अपना अनुग्रह उनके जीवनों में करें प्रभु। आपका वचन कहता है मैं तेरे द्वारा तेरे सारे घराने को आशीष दूंगा प्रभु, आप उनके परिवारों में आशीष दें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने लोगों ने अपनी बीमारियों के लिए प्रार्थना रखवाई है प्रभु, एक एक जन को नेम बाय नेम प्रभु यीशु मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। आप उन सभी को हील करें प्रभु यीशु, उनकी ज़रूरत के अनुसार प्रभु आप उन्हें दे मेरे परमेश्वर। अपने स्वर्गीय भंडार को खोलकर प्रभु आप उनके जीवन में आशीषों को उड़ेलें प्रभु। उनके शरीर में, उनके जीवनों में जो भी कमियां हैं प्रभु आप उसको दूर करें यीशु के नाम से। आपकी भरपूरी उनके जीवनों में आए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद खुदा आज के पूरे दिन में प्रभु आप सभी के साथ हो खुदा। धन्य हो वो भीतर आते में, धन्य हो वो बाहर जाते में। शैतान की सारी युक्तियां यीशु के नाम से उनके जीवन से सफल न होने पाए प्रभु। आप उनके साथ हो खुदा, हर हानि से आप उनकी रक्षा हिफाजत करें प्रभु। उनके जॉब्स में, उनके बिजनेस में, पढ़ाई में आप बड़ी बरकत दें प्रभु, बड़ी आशीष दें खुदावंद यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए प्रभु, सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के धन्य पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते प्रभु, प्रार्थना सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।